कांग्रेस सरकार में लगाए गए आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बुधवार को मधेपुरा स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 के आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने पद और सत्ता को बचाने की कोशिश में देश पर आपातकाल थोपा था, जबकि न कोई युद्ध था न कोई विद्रोह। यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला अध्याय था। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान न सिर्फ लोकतांत्रिक संस्थाओं को रौंदा, बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की निष्पक्षता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी पूरी तरह से कुचल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब जब कांग्रेस की सत्ता पर संकट आता है, वह संविधान और लोकतंत्र को ताक पर रखने से पीछे नहीं हटती। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने विपक्षी नेता तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तेजस्वी द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी को शर्मनाक बताया और कहा कि तेजस्वी यादव को इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो आगामी चुनाव में बिहार की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। मंत्री प्रेम कुमार ने एनडीए गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और आगामी चुनाव में टिकट बंटवारे से लेकर सरकार के गठन तक सभी फैसले नीतीश कुमार की अगुवाई में लिए जाएंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि पिछली बार की तरह इस बार भी एनडीए बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को विकास चाहिए, अराजकता नहीं। एनडीए सरकार ने जो कार्य किए हैं उसी के आधार पर जनता एक बार फिर से नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताएगी। इस मौके पर जिलाध्यक्ष दीपक कुमार, डॉक्टर अमोल राय, जिला महामंत्री विनोद सरदार, विवेकानंद सिंह, अरुण मंडल, जिला उपाध्यक्ष शरण, पुष्पलता देवी, निभा झा, त्रिभुवन मंडल, अभिषेक शाह, जिला संयोजक IT सेल सुभाष चौहान, जिला मंत्री किरण सिंह, आरती यादव, सुनील कुमार सिंह, ब्रजेश मंडल, दिलीप कुमार दीपक, राहुल राय, विष्णु शर्मा समेत अन्य मौजूद थे। और साथ ही साथ सम्मान कर रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 75 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर मेसर्स महावीर प्रसाद बंशीधर, बिजली सामानों के पुराने होलसेल विक्रेता, प्रोप्राइटर रविशंकर बाहेती, मेन रोड, सुभाष चौक, मधेपुरा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर वर्षा हॉस्पिटल, पता है शोभा नगर नियर मानिकपुर चौक, मधेपुरा। मेरे यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन ओपन एवं दूरबीन के द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। इस कार्यालय परिसर में आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता, जिला के अध्यक्ष हमारे मानवर दीपक कुमार जी और इस क्षेत्र से रहे अपने बीच माननीय अपने जनता दल यू के हमारे माननीय ऋषिदेव जी जाकर के जो विधायक के रूप में बिहार विधानसभा में आके आवाज हो, और हम के हमारे माननीय जिलाध्यक्ष चंदन जी सत्येंद्र राय जी, क्षेत्रीय प्रभारी सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और हमारे सभी सोशल मीडिया और छायाकार बंधुओं, मुझे अपार खुशी हो रही है आप सबों के बीच में मिलकर और काफी समय से बैठे हुए आप सब। आज का दिन 25 जून यानी कि 75 में काला दिन को भी जाना वाला है। अब उसका वजह क्या है? देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव जो फैसला, चुनाव जो उनका था, चुनाव को अवैध बताया था वहां का हाई कोर्ट। उस समय के जज जगमोहन लाल सिन्हा जी थे, जिन्होंने कहा कि श्रीमती गांधी का चुनाव अवैध जाकर जो सत्ता का उपयोग किया है, सरकारी अधिकारियों का उपयोग किया जाकर, सरकारी साधन का उपयोग किया कर, उसी को लेकर उच्च न्यायालय का फैसला आया था। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी नैतिकता का इस्तीफा नहीं दे पाई जाकर के सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने, और जो लोकतंत्र में जो भारत आजादी के बाद हमारा संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के कुशल नेतृत्व में और हमारे नेताओं ने संविधान का निर्माण किया जाकर उस पर हमारा देश चल रहा था, और उस समय व्यवस्था जरूर है, और व्यवस्था के उपयोग और दुरुपयोग का जहां तक विषय जाकर के तो बताना चाहेंगे जाकर के कि 25 जून यानी कि 75 से 21 मार्च 77 तक
21 महीने की अवधि जो काला अध्याय था भारत के लिए जाकर के, और जिस संविधान की हत्या हुई, लोकतंत्र की जननी और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की को तानाशाही के नीचे कुचला जा रहा था, प्रजातंत्र का की धारण हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल का नाम दिया था। उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 का अधीन पूरे देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में है सबसे विवादास्पद, अलोकतांत्रिक और हिटलर शाही फैसला था। मैं स्वयं जेल गया था। मैं विद्यार्थी जीवन में था और बिहार में बड़ा आंदोलन चल रहा था, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी का अगुवाई में। बिहार और देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा में आमूल परिवर्तन को लेकर के हम विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे, जिसका अगुवाई कर रहे थे लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी। और जब इमरजेंसी लग गई जाकर के पूरा देश जल हो गया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हमारे हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, और लोकतंत्र के चौथे जो स्तंभ हमारे पत्रकार, प्रेस, इसकी आजादी भी खत्म कर दी गई थी। पत्रकार सरकार के खिलाफ छाप नहीं सकते थे जाकर, पूरे देश की स्थिति काफी बिगड़ गई थी। उस समय संजय गांधी इंदिरा जी के जो बेटे थे जाकर, और उनके द्वारा एक अभियान चलाया गया नसबंदी का, और नसबंदी में भेदभाव क्या किया गया, तो मुसलमानों को छोड़ दिया गया, हिंदुओं को पकड़ पकड़ कर जबरदस्त नसबंदी, जो कुम्हारा उसको भी कर दिया गया, जो शादी थी उसको भी कर दिया गया करके, और शिक्षकों को आदेश मिला जा करके, जो शिक्षक टारगेट मिला, हर शिक्षक अपने अपने क्षेत्र में 5-5 नसबंदी कराने का काम करेगा। इस तरह से घोर अत्याचार हुआ जा करके, और पूरी शक्ति जो थी सरकार के फैसले एक व्यक्ति कर रहा था, पूरा देश तानाशाही के चंगुल में चला गया था करके। 21 महीने तक देश के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर जी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और बिहार नीतीश कुमार, ऐसे तमाम जो नेता थे, जो कुमार मोदी जिनको नेता थे, ऐसे लगभग 1 लाख लोग जेल में डाल दिए गए। हम लोग 21 महीने तक मीशा और DIR में हम लोग बंद रहे जाकर के। 21 माह के बाद चुनाव घोषणा हुई जाकर, जेल से हम बाहर आए जाकर, और तब पूरे देश से परिवर्तन हुआ। जनता पार्टी की सरकार केंद्र में मोरारजी भाई की अगुवाई बनी जाकर, अटल जी हमारे बने, उस समय विदेश मंत्री बने जाकर, अपने आदरणीय आडवाणी सूचना प्रसारण मंत्री बने जाकर, और जनता पार्टी की शुरुआत हुई जाकर। तो आज के दिन को हम याद कराते हैं लोगों को कि यह दिन वास्तव में भारत के इतिहास में काला अध्याय को जाना जाता है करके हम लोग को बता रहे हैं। आज का जो कांग्रेस आजादी के बाद एक बड़ी पार्टी थी जाकर, आज क्षेत्रीय पार्टी में बदल गई जाकर, और आज कांग्रेस पार्टी राष्ट्र भटक गई जाकर के है। जब सरकार में जाने का मौका मिला जाकर के है, जनता का अधिकारों को खनन करने का काम किया है। आज पूरे देश के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन से मिल करके बिहार के हर जिलों में इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम देशवासियों को, बिहार वासियों को बता रहे हैं कि जो 25 जून 75 का जो दिन था, क्या था, कांग्रेस पार्टी ने किस सत्ता का दुरुपयोग करने का काम किया था, ऐसे दौर समय सावधान रहने की जरूरत है। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंशीधर इलेक्ट्रिकल। एक बार सेवा का मौका अवश्य थे। बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। ठंड के मौसम में सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें, रात में खाना खाने के बाद। और गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा लगातार 24 वर्षों से सेवा। कोसी एजुकेशन सेंटर मधेपुरा, एकमात्र प्रशिक्षण केंद्र। हमारे यहाँ नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल के लिए आज ही नामांकन करवाएं और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाएं। हमारा पता नियर मधेपुरा कॉलेज, मधेपुरा। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा
सीबीएसई पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से अष्टम वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।